नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना वाला हिस्सा पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आप लोगों को चट्टानों का पूरा जो वर्गीकरण है, कितने प्रकार की किस तरीके से चट्टान होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी मैंने पिछले वीडियो में कवर करवाया था। आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें से कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, वो कितने प्रतिशत हिस्से में पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के किस किस स्थान में पाई जाती है, वो वाला हिस्सा आप लोगों हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ज्योग्राफी में ये पोर्शन जो रहता है छत्तीसगढ़ के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पोर्शन से क्वेश्चन जो है हर पेपर में रेज हो रहे हैं। ठीक है ना, हर पेपर में एक क्वेश्चन जो रहता है इस टॉपिक से रहता है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और अच्छे से नोट करिए। और इसका आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बताते चल रहा हूँ मैं, आप लोगों को रटना नहीं है इसको। इसका जो चट्टानों का जो लिए आप उसका ओरिजिन समझ लिए, तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत लंबे समय तक याद रहेगी और अच्छे से याद रहेगी। तो कोई भी चीज़ जब आप लोग पढ़ रहे हैं, रटिए मत, उसका कंसेप्ट समझिए। और वही मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। उससे एक इंटरेक्शन होता है कि समझ में आता है, कि पता चलता है हमको कि आपको किस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस है, कैसा लग रहा है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बन हो रहे हैं तो क्वेश्चन पूछिए आप, या फिर वीडियो के रिस्पेक्ट में किस तरीके का लगा वो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन से बताइए। तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट टाइम से अपन और भी उसमें कुछ अपडेट्स कर सकें या और अच्छे तरीके से इसको बना सके वीडियो। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो हम लोग आज छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट अपन देखेंगे आर्कियन सेल समूह। ठीक है, आर्कियन सेल समूह। देखिए, टोटल 5 सेल समूह छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पाया जाता है आर्कियन सेल समूह। इसका दूसरा नाम है आद्य महाकल्प। सेकंड नाम क्या है? आद्य महाकल्प। तो आर्कियन सेल समूह को समझने के लिए सबसे पहले आग्नेय चट्टान को समझना पड़ेगा। तो अब मैं बताया था आप लोगों को आग्नेय चट्टान क्या होता है। पृथ्वी पहले आग का गोला था। ठीक है, अब उस आग के गोले से के ठंडा होने से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो वही चट्टान, उस आग के गोले के जो चट्टान थे वो आग्नेय चट्टान है। या दूसरे रिस्पेक्ट में अगर आप समझे तो क्या, ज्वालामुखी के फटने से जो लावा उत्पन्न हुआ था और लावा जो है आसपास फैल गया था, और लावा के ठंडे होने के बाद जो चट्टान का निर्माण हुआ है वो आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय चट्टानों के निक्षेपण से, इसका मतलब है आग्नेय चट्टानों के निक्षेपण मतलब उसको निकालने से, खोदने से, उसके कन्वर्जन से क्या बना है? आर्कियन सेल समूह का निर्माण हुआ है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों का ही एक रूप है आर्कियन सेल समूह। ठीक है, अब ये सेल समूह, सेल मतलब क्या होता है? चट्टान। समूह मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो ये एक ग्रुप है। आर्कियन जो है ये कोई एक चट्टान नहीं है, ये चट्टानों का समूह है। तो अभी अपन देख रहे हैं आगे। ठीक है ना, देखो पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे प्राचीन सेल समूह कौन सा है? आर्कियन। यहाँ मैं जो सीक्वेंस लिखा हूँ 1 2 3 4 5, ये है पुराने से नए का क्रम। सबसे पुराना आर्कियन, फिर धारवाड़, उसके बाद कड़प्पा, उसके बाद गोंडवाना, उसके बाद दक्कन ट्रैप। समझ में आ रहा है? ये पुराने से नए का क्रम है। इसमें छत्तीसगढ़ में कितना, कौन सा चट्टान ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा चट्टान कम पाया जाता है, मैं बताते चलूंगा। लेकिन इस सीक्वेंस में ये कौन सा ज़्यादा पाया जाता है, कौन से कम पाया जाता है, उसका सीक्वेंस नहीं है ये। ठीक, आर्कियन सेल समूह सबसे प्राचीन सेल समूह है, पहला नंबर याद रखना। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा स्थान पे पाए जाने वाला सेल समूह है, ये याद रखना। दो चीज़ याद रखना है आपको इस दिन। पूरे छत्तीसगढ़ के 50% लगभग, या 50% से थोड़ा ज़्यादा हिस्से में पूरा जो है वो आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। दूसरा, सबसे प्राचीन सेल समूह, ये भी मैं बता दिया आप लोगों को। आग्नेय चट्टानों के निक्षेपण मतलब क्या होता है? निक्षेपण मतलब उसको निकालने से। आग्नेय चट्टानों के निक्षेपण रहता है, निक्षेप रहता है ना, एक जगह पे मतलब कलेक्ट रहता है, वो कलेक्शन को निकालने से, है ना। जीवाश्म रहित सेल समूह है। रहित मतलब इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जब मैं मिट्टी पढ़ाया था तो आप लोग को बताया था, याद करो जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म मतलब जो सूक्ष्म जीव या जीव जंतु मर जा रहते हैं तो सड़े गले पदार्थ से, है ना, उसके शरीर के सड़ने से, सड़ के किस में मिल जाता है? जमीन के नीचे चले जाता है। और जमीन के नीचे चले जाने से, बहुत टाइम बीत जाने से जीवाश्म का निर्माण होता है। उसी के सड़े गले अवशेषों से जीवाश्म का निर्माण होता है। तो जीवाश्म रहित है मतलब जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये सबसे पुराना है ना, इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता। अब देखो, ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, ये जो है ग्रेनाइट खनिज है ना, ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, ये सब खनिज इसमें पाया जाता है आर्कियन सेल समूह में। ये आप लोग को इतना चीज़ें याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि सबसे प्राचीन है और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा स्थान पे ये पाया जाता है। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर,
धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह जो है ना, ये जो है सबसे पहले ये याद रखना है कि ये खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में जो भारत के रिस्पेक्ट में अगर देखें अपन, तो धारवाड़ सेल समूह जो रहता है कर्नाटक में इसका विस्तार है। कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी और शिवोगा, ये 3 जिले हैं। इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा? क्योंकि कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी और शिवोगा, ये 3 जिलों में इसका सर्वाधिक विस्तार है। तो चूंकि धारवाड़ जिले में इसका सर्वाधिक विस्तार है, इसलिए इसका नाम पड़ गया धारवाड़ सेल समूह। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि धारवाड़ सेल समूह जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है, और सबसे मेन खनिज इसमें जो पाया जाता है वो क्या है? लौह अयस्क, लोहा। ठीक है ना, लौह अयस्क पाया जाता है। तो खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध है। दूसरा, टीन, कोरंडम और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? लोहा, आयरन, लोह और निकिल, ये 4 खनिज इसमें पाए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लोहा। ये धारवाड़ सेल समूह में ही पाया जाता है। जलीय अवसादी चट्टानें हैं ये, है ना। अवसादी चट्टानें क्या है मैंने बता दिया था आप लोगों को। आर्कियन सेल समूह के अपरदन से बनता है। अपरदन का मतलब आर्कियन सेल के टूटने से बनता है। ठीक है ना, आर्कियन सेल समूह के टूटने से बनता है। अवसाद मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का टुकड़ा, किसी भी चीज का टुकड़ा। जैसे कि ये फेस देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, हाथ को अपन निकाल दिए तो ये टुकड़ा हो गया हाथ एक तरीके का, तो ये क्या हो जाएगा? अवसाद। अवसाद का मतलब क्या? टुकड़ा, सेडिमेंट्स। ठीक है ना, तो अवसाद का मतलब क्या? टुकड़ा। तो यहां पर जलीय अवसादी चट्टानें हैं, इसका मतलब क्या है? आर्कियन सेल समूह के, आर्कियन रॉक है, उसके टूटने से ये बना है, अपरदन से ये बना है, इसीलिए इसको कहा गया है जलीय अवसादी चट्टानें। क्योंकि अवसाद क्या है? टूटना, टूटा हुआ टुकड़ा अवसाद कहलाता है। आर्कियन सेल समूह के अपरदन से, इसके टूटने से ये बना है। ठीक, अब इसकी 3 सीरीज पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, इसको याद रखना है आपको। 3 सीरीज पाई जाती है, इसका मतलब क्या है? कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको याद रखना है, बेसिक। ठीक, कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो, सोना खान सीरीज। सोना खान कहाँ है? सोना खान एक जगह है बलौदाबाजार में। सोना खान किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ के सबसे पहले शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म, उनका जन्मभूमि क्या था? सोना खान था। ये भी याद रखना, सोना खान बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, है ना। शहीद वीर नारायण सिंह जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे, वो सोना खान जिले से ही संबंधित थे। सोना खान जिला नहीं, सोना खान जगह है, और सोना खान जो है वो बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है। तो वही सोना खान सीरीज, मतलब कि रायपुर संभाग का जो जगह है, रायपुर संभाग में क्या क्या आता है आपका? रायपुर आता है ना, रायपुर आता है, बलौदाबाजार आता है, इधर धमतरी आता है, गरियाबंद आता है। ये वाला जो हिस्सा है, मतलब बेसिक जो है बलौदाबाजार का जो कसडोल और पंडरिया क्षेत्र है, कसडोल और पंडरिया क्षेत्र जो है वो, है ना, ये जो है वो सोना खान सीरीज के अंतर्गत आता है। इसको ध्यान रखना, पंडरिया जो है कवर्धा का हिस्सा है, लेकिन जो पंडरिया कवर्धा है, वो पंडरिया जो है वो सोना खान सीरीज के अंतर्गत आता है रायपुर संभाग में, पंडरिया। और कसडोल और पंडरिया में, है ना, ये जो है कसडोल बलौदाबाजार का क्षेत्र है और पंडरिया कवर्धा का है, लेकिन ये जो है वो सोना खान सीरीज के अंतर्गत आता है। यहाँ जो रहता है ये धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है, इसको याद रखना। दूसरा क्या है? चिल्फी घाटी सीरीज। चिल्फी घाटी कहाँ है? कवर्धा में। मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है चिल्फी घाटी। जब आप मैकल पर्वत श्रेणी में चढ़ेंगे तो वो जो घाटी मिलता है भोरमदेव के बाद, वो है चिल्फी घाटी वाला हिस्सा। तो वो चिल्फी घाटी जो रहता है, मैकल श्रेणी जहाँ तहाँ फैला हुआ है, लगभग 2-3 जिले में फैला हुआ है। आपका कवर्धा जिला, कवर्धा के नीचे थोड़ा सा राजनांदगांव और ऊपर में मुंगेली, ये 3 जिले में लगभग चिल्फी घाटी है। तो मेन जो है वो कवर्धा जिला में। तो दुर्ग संभाग का जो हिस्सा है, वो दुर्ग संभाग में भी क्या है? धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है चिल्फी घाटी सीरीज में। वो कवर्धा वाले हिस्से में भी क्या पाया जाता है? चिल्फी घाटी वाले हिस्से में धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है, यानी वहाँ भी लौह अयस्क का थोड़ा बहुत खनन होता है। दुर्ग संभाग में क्या क्या आते हैं? दुर्ग वालोद आ जाते हैं, राजनांदगांव आ जाता है, बेमेतर आ जाता है दुर्ग संभाग में। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। मेन जो है चिल्फी घाटी में पाया जाता है ना, तो ये ध्यान रखना। तीसरा, लौह अयस्क सीरीज, यानी बस्तर वाला सीरीज। अब लौह अयस्क सीरीज मतलब इसका जो महत्वपूर्ण सीरीज है, जो सबसे मेन पाया जाता है, वो नीचे साइड पाया जाता है। ये आपका भानु प्रतापपुर कांकेर, ठीक है, याद रखना, लिख लो, भानु प्रतापपुर कांकेर, उसके बाद जगदलपुर वाला का थोड़े से हिस्से में, और दंतेवाड़ा में। ये 3 जगह पे, और बस्तर में, ये 3-4 जगह पे मेन रूप से पाया जाता है। ये लौह अयस्क सीरीज कहते हैं इसको। बस्तर संभाग के भानु प्रतापपुर कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर, इतने जगह में ये उसका लौह अयस्क सीरीज वाला ये जो धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है, मुख्य रूप से बस्तर संभाग में विस्तार है। बलरामपुर, अच्छा है ना, ये हो गया 3 सीरीज 3 जगह पे। सोना खान सीरीज, सोना खान वाले बलौदाबाजार वाले हिस्से में थोड़ा सा, चिल्फी घाटी सीरीज कवर्धा वाले हिस्से में थोड़ा सा, लौह अयस्क सीरीज मतलब दंतेवाड़ा, बस्तर, जगदलपुर और भानु प्रतापपुर कांकेर वाला। और भानु प्रतापपुर में क्या है? आरी डोंगरी है।
कांकेर में आरी डोंगरी है, जहाँ से क्या बोलते हैं भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है ना। मतलब राव घाट, कांकेर, राव घाट, आरी डोंगरी नहीं, आरी डोंगरी से भी लौह अयस्क निकाला जाता है। राव घाट है कांकेर, वो राव घाट से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। बलरामपुर के, इसको एक्स्ट्रा याद रखना, ठीक है ना। ये बलरामपुर के वाड्रफ नगर और रामानुजगंज तहसील, ये रामानुजगंज है ना, रामानुजगंज, तो वाड्रफ नगर और रामानुजगंज तहसील में भी क्या पाया जाता है, धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर और रामानुजगंज तहसील में ये इसको अलग से याद रखना, इसी पूछता है क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप से है, सबसे हट के हैं, इसी को पूछ चुका है दो तीन बार। वाड्रफ नगर रामानुजगंज तहसील में भी धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है। इनके अलावा इसको याद रखना कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध है, इसके अपरदन से बनता है, टूटने फूटने से बनता है, ये चीज़ भी याद रखना है आप लोगों को। क्लियर है, धारवाड़ सेल समूह एकदम कंसेप्ट क्लियर है। इन सब का कंसेप्ट मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ना, ये धारवाड़ सेल समूह, आर्कियन सेल समूह, कितने प्रकार के सेल समूह होते हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, ये सब चट्टान जो है वहीं से ओरिजिन हुआ है, उन्हीं का टाइप है ये, ठीक है ना। तीसरा कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह के बारे में एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आर्कियन सेल समूह के बाद किसका निर्माण हुआ, धारवाड़ के बाद किसका निर्माण हुआ, कडप्पा का। लेकिन छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल समूह के बाद सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा विस्तार है कडप्पा सेल समूह का। क्या बोला मैं, राइट डाउन, राउट लिखो। छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल समूह के बाद सर्वाधिक विस्तार कडप्पा सेल समूह का है, ठीक है ना। जो पूरा मध्य छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग, उस पूरे हिस्से में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। कडप्पा सेल समूह में क्या पाया जाता है, काली मिट्टी पाई जाती है और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी जो पाई जाती है ना, और क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, खनिज का अगर बात करें अपन तो चूना पत्थर खनिज पाया जाता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ों याद रखना। ग्रेनाइट चट्टान के अपरदन से बनता है। अपरदन मतलब क्या है, टूटने फूटने से, वही है ना। तो ग्रेनाइट चट्टान के अपरदन से इसका, अच्छा इसका एक नाम पुराना संघ है ना, ये याद रखना, इसको पूछ चुका है। तो पुराना संघ के नाम से क्या जाना जाता है, कडप्पा सेल समूह। आद्य महाकल्प के नाम से क्या जाना जाता है, आर्कियन सेल समूह, है ना। इसको याद रखना। ग्रेनाइट चट्टाने के टूटने फूटने से क्या बनता है, कडप्पा सेल समूह। इसी के ग्रेनाइट चट्टान के टूटने फूटने से, ग्रेनाइट मतलब आर्कियन, इसके टूटने फूटने से यही बनता है। काली मिट्टी, कडप्पा सेल समूह का विस्तार कहाँ है, छत्तीसगढ़ के मैदान में। छत्तीसगढ़ के मैदान में काली मिट्टी पाई जाती है बेसिकली, जो धान की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक तो आपका धमतरी और महासमुंद वाले, धमतरी और गरियाबंद वाले क्षेत्र में 2 जिला, और 3 जिला क्या, कवर्धा, बेमेतरा और मुंगेली, ये 3 जिला, कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली और धमतरी और राजनांदगांव, ये 5 जिले में पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार है जो धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में 25 से 30% हिस्से में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। जो दूसरा सर्वाधिक विस्तृत है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या क्या खनिज पाया जाता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, स्लेट और संगमरमर, इसी में पाया जाता है, ठीक है ना। चूना पत्थर, डोलोमाइट, स्लेट और संगमरमर। छत्तीसगढ़ के मैदान में इसका विस्तार है। रायपुर और चंद्रपुर कहाँ है, चंद्रपुर ये जांजगीर चांपा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। चंद्रपुर कहाँ है, ये जांजगीर चांपा वाला क्षेत्र है, तो ये छत्तीसगढ़ के मैदान में ही आ जाता है, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये दंडकारण्य में थोड़ा सा पाया जाता है। दंडकारण्य क्या है, बस्तर वाला, बस्तर संभाग, दंडकारण्य का पठार मैं बताया हूँ। तो दंडकारण्य इसके भोपालपट्टनम में पाया जाता है, ये बीजापुर के भोपालपट्टनम में, अगर और डीप में पूछ दिया तो। दंडकारण्य में स्पेशली कहाँ पाया जाता है, बीजापुर में। बीजापुर में स्पेशली कहाँ पाया जाता है, भोपालपट्टनम में, ठीक है ना। तो ये जो है वो यहाँ इसका विस्तार है। मेन चीज़ आपको याद रखना है कि दूसरा नाम क्या है, किसके अपरदन से बनता है, और दूसरा क्या है कि क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो मेन चट्टान में आपको याद रखना है। चौथा नंबर है गोंडवाना सेल समूह। समझ में आ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है ना। गोंडवाना सेल समूह चौथा नंबर, नदियों के अवसादों के रूप में जमे वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेष से इसका निर्माण हुआ है। देखिए अवसाद क्या है, जो है ना जीवों के अवशेष से। देखो नदी के आसपास जो जीव मर है ना, मृत्यु हो जा रहती है, वो जीव जो है आसपास जो है नदी के फैले रहते हैं, और उनके अवशेष से इस चट्टान का निर्माण होता है गोंडवाना सेल समूह का, ठीक है। नदी के अवसादों के रूप में जमे वनस्पति फैले रहते हैं वो, और जीवों के जो सड़े गले पदार्थ से जो रहता है वो गोंडवाना सेल समूह का निर्माण हुआ है। गोंडवाना सेल समूह को 3 भाग पाए जाते हैं, 3 भाग में बांटा गया है। क्या, अपर गोंडवाना, लोअर, मध्य गोंडवाना और लोअर गोंडवाना, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है गोंडवाना सेल समूह को। अपर गोंडवाना जो है, देखिए अपर गोंडवाना जो ऊपर कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर वाले जिला में ऊपर साइड पाया जाता है। मनेन्द्रगढ़,
मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नया जिला बना है, देखो कोरिया जिले से कट के, वही प्रतापपुर सूरजपुर में है, बैकुंठपुर और सूरजपुर खुद। तो ये 4 जगह पे बेसिकली इसका विस्तार है अपर गोंडवाना का। मध्य गोंडवाना छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। गोंडवाना सेल समूह को 3 गोंडवाना सेल समूह जो बेसिकली जो आपका महानदी बेसिन है, गोदावरी नदी बेसिन है, ये इस वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है ना, भारत के रिस्पेक्ट में, इंडियन ज्योग्राफी में बता रहा हूँ। तो यहाँ अपर गोंडवाना है। मध्य गोंडवाना भारत में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। लोअर गोंडवाना सरगुजा का दक्षिणी भाग, देखो सरगुजा में थोड़ा सा है ना, ये सरगुजा का दक्षिणी भाग में लोअर गोंडवाना है। कोरबा, कटघोरा तहसील, खरसियाँ रायगढ़ का क्षेत्र है, और धर्मजयगढ़ रायगढ़, तो ये जो है वो लोअर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना का क्षेत्र है, ठीक है। मैप में आप लोगों को दिख रहा होगा ये चीज़, ठीक है, तो ये आपको देख लेना उसको। गोंडवाना सेल समूह में मुख्य खनिज जो पाया जाता है वो कोयला पाया जाता है। देखो पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा है ये, मनेंद्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर और सूरजपुर, ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर का हिस्सा है ना ये। तो ये कहाँ का हिस्सा है? पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में है ना, छत्तीसगढ़ के धरातली संरचना विभाजन जो बताया हूँ, ठीक है, प्राकृतिक विभाजन, उसमें बताया हूँ। ये जो पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा, पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला। तो कोयला पाया जाता है इसमें भी, गोंडवाना सेल समूह से। गोंडवाना सेल में ही तो कोयला पाया जाता है, खनिज। 5वां है दक्कन ट्रैप सेल समूह। दक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ है? देखिए, ज्वालामुखी के फटने के बाद जो लावा फैला हुआ था, वो लावा के ठंडे होने से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है उसको कहते हैं दक्कन ट्रैप या सेल समूह। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है उसको ठंडा होने से, और उसी को कहते हैं बेसाल्ट युक्त चट्टान कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। देखिए और एक चीज़ बता रहा हूँ, भारत पहले जो था, इसका जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार था वो अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। बहुत पहले, करोड़ों साल पहले की बात कर रहा हूँ। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था, और उन दोनों के बीच जब दरार पड़ी, ठीक है ना, दोनों कॉन्टिनेंट के बीच जब दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, अब जब बीच में दरार पड़ा तो वहाँ से क्या निकला? लावा निकला, ठीक है, ज्वालामुखी का लावा निकला। और लावा निकलने के उसके बाद जब ठंडा हुआ तो लावा के जमाव से क्या बना? चट्टान का निर्माण हुआ, जिसको बेसाल्ट युक्त चट्टान कहते हैं, और यही बेसाल्ट युक्त चट्टान दक्कन ट्रैप सेल समूह कहलाया। क्लियर? बता रहा हूं ओरिजिन कैसे हुआ है, ये याद रखना है आपको, तभी याद रहेगा ये चीज। अब दक्कन ट्रैप सेल समूह मेनली पाट प्रदेश में पाया जाता है। पाट प्रदेश वाला कंसेप्ट पूरा बता चुका हूं मैं। पाट प्रदेश में किसका विस्तार है? काली मिट्टी का विस्तार है, काली मिट्टी ठीक का विस्तार है। और पाट प्रदेश में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। तो दक्कन ट्रैप सेल समूह पाट प्रदेश में कौन सा खनिज? बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, काली मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। इसका स्थानीय नाम लैटेराइट मिट्टी का क्या है? लमेटा या लैटेराइट, ठीक है ना, लमेटा लैटेराइट या क्या बोलते हैं, भाटा मिट्टी भी बोलते हैं इसको। और ये जो है दक्कन ट्रैप सेल समूह, इसका विस्तार कहाँ है? मैकल का पूर्वी क्षेत्र, मैकल श्रेणी जो है, मैकल श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ है? कवर्धा, मुंगेली, आपका बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव, 4 जिले में विस्तार है मैकल पर्वत श्रेणी का। मैकल पर्वत श्रेणी का जस्ट पूर्वी वाले हिस्से में थोड़ा सा पाया जाता है, कवर्धा में पाया जाता है, कोरबा जिला में पाया जाता है, सरगुजा में पाया जाता है और जसपुर में पाया जाता है। तो इतने जगह में क्या पाया जाता है? दक्कन ट्रैप सेल समूह पाया जाता है, पाट प्रदेश को छोड़ के। तो जसपुर वाला तो पाट प्रदेश के अंतर्गत आ गया, और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा जो रहता है वो दक्कन ट्रैप सेल समूह जो है वो पाया जाता है। मैंने क्या बताया, ये ग्रुप ऑफ सेल समूह है, एक ठो सेल नहीं है। तो ये थोड़ा थोड़ा जगह दूसरे जगह में भी पाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग कि ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ पाया जाता है, मेन चीज़। और दूसरा नंबर का चट्टान क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, वो सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत सारा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।